जय हिंद दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट किए या फालतू बात किए सीधे मुद्दे पे आते हैं। सीपीओ का सीन चल क्या रहा है, ये नहीं बोलूंगा कि रिजल्ट आएगा, भाई कुछ नहीं, सब बकचोदी कर रहे हैं। रियलिटी देखो हो क्या रहा है। देखो, बात गए थे सर, अभी गोपाल वर्मा सर गए थे जो आपके एसएससी चेयरमैन से मिल के आए हैं, सारी प्रॉब्लम जो भी थी उनसे डिस्कस करके आए हैं। और बात वही सामने आई है ले दे के कि वही एससी और एसटी वाला सीन बैठ रहा है, हाइट को लेके लोग रोक रहे हैं, मंत्रालय से रुका हुआ है। आपको एक चीज और बताऊंगा जो आप जाके सर्च करिएगा कि इनडायरेक्टली हम उससे भी कनेक्टेड हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम वो भी है। हाइट का इशू जो मतलब पहले भी एसटी लोगों को मिलती थी हाइट कंसेशन, उसके बाद भी वो लोग भी मांग रहे हैं कि हमें भी 157 पॉइंट समथिंग चाहिए। तो बात अब भी यही रुक के है कि एसएससी ने यही कहा है कि ऊपर से उन पे प्रेशर है, ऊपर से जब वो लोग फ्री हैंड दे देंगे हम क्लियर कर देंगे। तो एसएससी पे तो कोई मामला फंस ही नहीं रहा है, तो एसएससी को पकड़ने का कोई फायदा नहीं। अब हमें करना क्या है, देखो गर्माहट चल रही है। गोपाल वर्मा सर हैं, सोलंकी सर हैं, हर्ष प्रताप सर हैं, ये लोग आपस में क्लैश कर रहे हैं, लड़ रहे हैं कि हम पहले ये किए, मैं पहले चेयरमैन के पास गया। कुछ नहीं करना है, सब सही कर रहे हैं। मैं जाके बस कमेंट में करना हाँ सर आपसे ही, उनको बोलना हाँ सर आपसे, और एक दूसरे को लड़ने दो। मेन क्या है ना, किसी भी बहाने सीपीओ का मुद्दा तो इनके नजर में है, आपस में लड़ रहे, कम से कम हमारा काम होना है। अपने को मतलब क्या है, काम होने से। दूर बैठ के मजा लीजिए जो भी काम चल रहा है। जब बड़े लोग इतनी बेवकूफी कर रहे हैं, समझदार हो के, हमें क्या, हमें एसएससी सीपीओ का रिजल्ट लाना है, बायस नहीं होना है। भाई देखो, मैं तो किसी के भी बायस नहीं हूँ, तीनों सर बहुत बढ़िया पढ़ाते, तीनों सर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तीनों को लगे रहने दो, हमें अपना काम निकालना है, सीपीओ का काम हो जाना चाहिए। ये लोग मिलते रहेंगे, इनके लिए कंटेंट है, हमारा काम चल रहा है। और जो मुद्दा मैं बता रहा हूँ प्रॉब्लम चल रहा है, देखो हुआ क्या था, हम लोग डेसो एंट्री के हैं सीपीओ के थ्रू, एसआई सब इंस्पेक्टर जो होता है हमारी एंट्री डेसो होती है, और जो सीएपीएफ की एसी एंट्री होती है वो डेगो होती है। तो उनका एक केस चला आ रहा था। हुआ क्या था कि जैसे कोई भी सीनियर ऑफिसर्स होते हैं जो सीएपीएफ के, वो आईपीएस रैंक से होम मिनिस्ट्री बैठा देती लाके, जैसे डीआईजी आईजी वगैरह जितने भी रैंक के ऑफिसर्स होते थे, इनको ऊपर से बैठा दिया जाता था। इसके खिलाफ जो कमीशन गैजेट है कि ये भी कमीशन है, इन्होंने एक केस किया कि भाई सीन ये, हम भी आ रहे हैं कमीशन से, हमें ऊपर प्रमोशन लेके जाने क्यों नहीं दे रहे हो। रैंक ऑर्डर जो होता है किसी भी रैंक सिस्टम में, ऊपर से नीचे तक अफेक्ट, नीचे तो ऊपर अफेक्ट, और ऊपर तो ज्यादा नीचे वाला अफेक्ट होता है। तो अगर ऊपर वालों की प्रमोशन होगी तो उससे नीचे वालों की होगी, और उनकी होगी तो एसआई वालों की ऊपर जाएगी, और एसआई ऊपर जाएंगे तो नीचे वालों को एसआई मिलने का मौका मिलेगा। तो उनकी मांग सही थी, हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया था और ये कहा था कि आप धीरे धीरे करके जो आईपीएस से आप एंट्रियां ला रहे हैं, इनके ऊपर बैठा रहे उन्हें हटा दीजिए। सिंपल सी बात है, कोई भी आईपीएस रैंक का ऑफिसर डीआईजी या आईजी आके सेंट्रल पुलिस में ऐसे आके बैठेगा तो एक तो स्ट्रिक्ट हो जाता है, उम्र के साथ अकड़ जाते हैं लोग, इनको मोड़ना बहुत मुश्किल है, फ्रेजाइल होते हैं ये लोग, अपना माइंडसेट बना के रहते हैं। ऊपर से वो डिप्यूटेशन पे आता है, 3 से 4 साल माइंड में बैठा के रखा होता है कि मुझे यहाँ रहना नहीं है, अपना काम निकाल के जाना है। दूसरा, नेताओं का इन पे कंट्रोल रहता है, आईपीएस वगैरह पे हमेशा से नेताओं का कंट्रोल रहता है। लेकिन अपना जो सीएपीएफ का एसी का बंदा गया, ये भी यूपीएससी का एग्जाम निकाल गया, इसको कहीं ना कहीं फायदा रहता है यार, ये फौज का बंदा है, हमारी दिक्कत समझेगा, हमारे साथ रहेगा। तो इस वजह से भी अमित शाह वर्सेस हाई कोर्ट में एक केस चल रहा है सीएपीएफ के इसी को लेके। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि आप अपना आईपीएस वाला मुद्दा हटाओ, भाई सीएपीएफ गैजेट है वो भी पढ़ के गए, ऊपर चले जाएंगे। दूसरा, जो ये लड़ाई चल रही, गर्माहट चल रही, चलने दो, बहुत मजे की बात है ये। मैं कह रहा हूँ इसी बहाने लोगों का ध्यान तो है सीपीओ पे, चलने दो। कोई झूठ कुछ नहीं, अपडेट कुछ नहीं मिल रहा है, कोई कभी आके दे दे रहा है कि मैं चेयरमैन से मिला, मैं यहाँ मिला, लड़ने दो सीपीओ का काम। मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखो जिन भी सर ने मुझे पहले सीपीओ का रिजल्ट दिलवा दिया, अपने कंटेंट में बोलूं या यूट्यूब पे, उनको मेरी तरफ से 100 सब्सक्राइबर मिलेंगे, ठीक है। ऐसे ही बाकी जितने सीपीओ के बच्चे सब सब्सक्राइबर देंगे, फालतू की व्यूज हम नहीं देंगे, सब्सक्राइबर नहीं देंगे, आप बस रिजल्ट निकलवा दीजिए। उसके बाद सब्सक्राइबर तो क्या, मैं खुद आ जाऊंगा, मेरे साथ 10-12 बच्चे जिनका बहुत बढ़िया रिजल्ट है, फाइनल सिलेक्शन भी तय, हम आपके शो पे आके आपके पाँव छुलेंगे, बस आप रिजल्ट दिलवा दो, ठीक है। आपस में मत लड़िए, तीनों मिलके, मैं तो कह रहा हूँ रिजल्ट की तरफ डायरेक्शन में ध्यान दीजिए। बाकी जो गर्म चल रहा है मुद्दा, चलने दो, हमारे लिए अच्छा ही है, कहीं ना कहीं हमारा ही काम है।